नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में भी आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 3/2022। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी। सेकंड लाइन में 3 जुलाई 2022 इस भर्ती की अंतिम तारीख है। आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है और किस प्रकार से पोस्टों के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए कैसे कैसे आवेदन करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों की सूचनाएं जो है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2022 में कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आपको टेबलेटर फॉर्म में एक टेबल दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें टेक्नीशियन 1 ग्रेड की वैकेंसीज़ हैं। 79 पोस्ट हैं, टोटल 79 पोस्ट हैं। और इन 79 में से जनरल श्रेणी के लिए 32 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 21 वैकेंसी हैं और शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए 12 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 6 वैकेंसी हैं और हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए 3 वैकेंसी हैं कुल 79 पोस्टों में से। और ये जो पोस्ट है टेक्नीशियन की लेवल 2 की वैकेंसी है और जो इनिशियल बेसिक पे रहेगी वो 19,900 रहेगी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। जो ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी वो 33,848 रुपये पर मंथ या इसके समकक्ष या इसके बराबर ही आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 28 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की जो ये 79 पोस्ट आप टेबलेटर फॉर्म में देख रहे हैं, इसके लिए विभिन्न ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन का विवरण है वो अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, डिटेल क्वालिफ़िकेशन और वैकेंसीज़ का विवरण। इन 71 पोस्टों में से 17 जो पोस्टें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा के साथ कोई भी आपको ITI का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से कर रखा होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए। इसी प्रकार टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की कुल 17 पद हैं। इसमें भी 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको 10वीं कक्षा आपने 55% अंकों के साथ और उसके अलावा आपने ITI सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने कर रखा होना चाहिए, तब आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जो टेक्नीशियन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इंस्ट्रूमेंटेशन की 11 वैकेंसी हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन 11 वैकेंसीज़ के लिए भी 10वीं कक्षा 55% अंकों के साथ और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड मैकेनिक ट्रेड में आपने ITI का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने कर रखा होगा, तभी आप टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नीशियन कंप्यूटर की 11 वैकेंसी हैं और इसके लिए भी आपको 10वीं कक्षा 55% अंकों के साथ ITI का सर्टिफिकेट या आपने कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा में ट्रेनिंग कर रखी होनी चाहिए, तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फीटर ट्रेड की 5 वैकेंसियाँ। इसके लिए भी 10वीं कक्षा 55% अंकों के साथ और फीटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए। और इसी प्रकार ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसके लिए भी जो ज़रूरी योग्यता है 10वीं कक्षा 55% अंकों के साथ ITI का जो डिप्लोमा है वो ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से आपने कर रखा होना चाहिए। इसके बाद है वेल्डिंग ट्रेड के लिए 4 वैकेंसी है। 10वीं कक्षा 55% अंकों के साथ वेल्डर ट्रेड से आपने या गैस या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपने ITI का सर्टिफिकेट कर रखा होना चाहिए। इसके बाद मशीनिस्ट के कुल 3 पद हैं और इसी प्रकार ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के एक ही पोस्ट है और टूल एंड डाई मेकर की 1 वैकेंसी है और आगे की वैकेंसी है डीजल मैकेनिक की 1 वैकेंसी है और टर्नर की 1 वैकेंसी है। और इसके बाद जो है सीट मेटल की भी 1 वैकेंसी है, जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और गैस ब्लोअर के लिए भी 1 वैकेंसी है। जैसे जैसे ये ट्रेड्स की वैकेंसी हैं उसी हिसाब से 10वीं कक्षा 55% अंकों के साथ और ITI का सर्टिफिकेट संबंधित जो ट्रेड है, जिस ट्रेड के टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ही आपने ITI का डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्लियर कट बताया गया है कि आपने इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई आपने
ऑफलाइन करना होगा। ऑनलाइन कोई माध्यम नहीं दिया गया है। और 18 से 28 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपरी आयु सीमा में SC/ST को 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की और अन्य संबंधित कैटेगरीज में भी भारत सरकार के जो लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी एक राज्य के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा? आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा जो ट्रेड टेस्ट भी होगा संबंधित कैटेगरी में। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड होगा यानी या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होगा। और जो आपका मीडियम रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपका 10वीं या ITI से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 अंकों का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। सिलेबस भी आपका इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है जिसमें मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज पर भी 25 क्वेश्चन होंगे और आपके संबंधित ट्रेड के 50 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं अप्लाई आपने किस प्रकार से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक बार आप नोट कर लें। आपको बोल्ड लेटर्स में www.nplindia.org इसी वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। इसी वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी। और अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने पड़ेगा इस वेबसाइट से। फार्म डाउनलोड भी आप इसी वेबसाइट से करेंगे और उस फार्म को आपने अच्छे से भरकर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपने सभी सर्टिफिकेट्स की, जैसे मार्कशीट हैं और एजुकेशन एज से संबंधित हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित हैं, रेजिडेंस से संबंधित हैं, वो सभी लगाकर आपने अप्लाई करना होगा। इन सभी के साथ आपको एक डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आपको डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की फेवर में जो पेबल एट दिल्ली होना चाहिए वो आपने बनवाकर अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग न्यू दिल्ली 110012 के पते पर 3 जुलाई 2022 से पहले अपना एप्लीकेशन फार्म आपने भेज देना है, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2022 है। और ऑफलाइन आपने एप्लीकेशन फार्म भरना होगा। एप्लीकेशन आप फार्म डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और या आप NPLI की जो इंडिया की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वेबसाइट पर जाकर भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फिर एक ही बार आपको बताया गया है कि ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड के अलावा कोई और अन्य मोड नहीं है। इस प्रकार के नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।